मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार के वीकेंड एडिशन में आपका अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ आर पार के वीकेंड एडिशन में आपका अभिनंदन है। युद्ध संकट के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार एक्शन मोड में है। पहले सरकार की तरफ से सभी दलों की बैठक बुलाई गई, इसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटा दी गई और डीजल पर तो एक्साइज ड्यूटी खत्म ही कर दी गई। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करी, बैठक करी, लेकिन बड़े एक्शन के बीच विपक्ष लगातार पैनिक वाले एजेंडे में जुटा है। कभी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, कभी कहा जा रहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की भारी कमी है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस का लाभ उठाना चाहता है और देश हित पर को दांव पर रखना चाहता है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की सबसे बड़ी चर्चा। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आपका आज के सबसे बड़े शो में। गल्फ में चल रहे युद्ध को 1 महीना पूरा हो गया है। दुनिया के तमाम छोटे बड़े देशों पर इस युद्ध का नेगेटिव इंपैक्ट आया है। अमेरिका जैसे देश को भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। लेकिन भारत में पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटा दी है और डीजल पर तो एक्साइज ड्यूटी खत्म यानी शून्य कर दी गई है। लेकिन विपक्ष की नेगेटिव सियासत लगातार जारी है। इसी पॉलिटिक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार प्रहार किया। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी तेल गैस पर सियासत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अलर्ट করেছে, ওদের अलर्ट করার মানে তো আমি বুঝি লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবে। तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पैनिक फैलाकर विपक्ष की सियासी ताकत बढ़ जाएगी? आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी वीकेंड की सबसे बड़ी बहस। तो आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हैं, आइए परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दीपक वोरा, फॉर्मर डिप्लोमेट, पूर्व राजनयिक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, वरिष्ठ नेता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, 2 टाइम एमएलए, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के।
मेरे साथ सतीश के सिंह है, वरिष्ठ स्तंभकार पत्रकार, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे युवा मित्रों का, यहां पर जनता जनार्दन का भी अभिनंदन है।